वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। किसी ने आपके साथ छल करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन आपकी आभा मंडल, आपके स्पिरिचुअल मास्टर, आपके असेंडेंट मास्टर्स, ठीक है, उनकी कृपा से आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि अब वही लोग आपके तरफ देख रहे हैं जिन्होंने कभी आपसे दूरियां बनाई हो, जिन्होंने कभी आपके साथ छल किया हो, जो आपके हेटर्स हो। देखिए यहाँ पर ना मुझे जो ऊर्जा रिसीव हो रही वो है, आपके आसपास में ही इतने छल चल रहे थे, आपके आसपास में ही इतने षड्यंत्र हो रहे थे कि आपके जो हेटर्स हैं वो भी आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं आप सुनेंगे। आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके हेटर्स ये सोच रहे हैं कि इतने अच्छे, भले ही हम इनके हेटर्स हैं, लेकिन इतने प्योर सोल होने के बाद भी इनके अपनों ने क्या किया, कितना षड्यंत्र, कितना छल किया है। बताइए, हम तो पराए हैं लेकिन अपनों ने ही ऐसा किया। मतलब ऐसी बातें आपके लिए यहाँ पर की जा रही है, मतलब आपको आपके हेटर्स भी यहाँ पर क्लैपिंग कर रहे हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में यदि किसी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी नीडनेस रहा हो, तो ये उनको समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें प्रोजेक्ट की जाती हैं। ये जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में प्रोजेक्ट किया जाता है। आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपके माइंड में डाली जाती है और ये आपके सो कॉल्ड अपनों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके असेंडेंट मास्टर इन सारी चीज़ों को रोक रहे हैं और आपके लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। और क्योंकि आपके लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं तो आपके आसपास के लोग बहुत हड़बड़ा गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आ रहा है। मतलब आपके चार्म को देखिए, आपके ब्यूटी को, इनर एंड आउटर ब्यूटी को, आपके अंदर जो किसी को ऐसा लगता था कि आपका चंद्रमा बैलेंस नहीं है, लेकिन आपका चंद्रमा इतना अनुकूल हो जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब आप इतने सेंसिबल, इतने सेंसिटिव थे, लेकिन आज आप इतने बैलेंस हो जाएंगे। देखिए आपका आंतरिक इतना बैलेंस हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। आपके सन और मून वाली ऊर्जा को किसी ने भी नहीं सोचा था कि आप देखिए सन और मून और यहाँ पर बैलेंस, आप इतने मैच्योर हैं, है ना। आप इन सारी चीज़ों को, सिचुएशन को समझकर किस तरीके से हैंडल करेंगे। आप रोते नहीं हैं, आप उदास नहीं होते हैं, ठीक है, और आप अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। आपके लाइफ में चैलेंज आता है, आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आती है, आप किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। आपके हेटर्स ये देख रहे हैं, ठीक है, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं ये देख रहे हैं कि हमने तो इसके लाइफ में इतना डिसबैलेंस क्रिएट किया, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी है, फिर भी फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी आपकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक रूट आपका बन गया है, अब उसे जड़, उस जड़ को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी की विशेष कृपा है और आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। जिसने भी आपके साथ माइंड गेम खेला, जिसने भी आपके लिए जो भी निगेटिव चीज़ें, अपनी कार्मिक बर्डन को आपके ऊपर डालने की कोशिश की, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी ने आपके थर्ड आई चक्र, आपके सैक्रल चक्र को और भी ज़्यादा हील्ड कर दिया। इन छली लोगों का जो छल है इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया और आज के समय में आपके लाइफ में एक डोर नहीं, मैं यहाँ पर कई डोर यहाँ पर ओपन होते हुए देख रही हूँ। तो आपकी जो प्रोग्रेस है, दिन दुनी रात चौगुनी, जो तरक्की आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में, आपके प्रैक्टिकल तरीके से 3D में, आपके पर्सनल लाइफ में जो हो रहा है, और आप जो इतने बैलेंस हो रहे हैं ना, आपके जो सो कॉल्ड अपने हैं और जो पराए हैं, जो हेटर्स हैं, वो भी ये देख कर दंग रह गए हैं कि ये 5 साल पहले वाला इंसान है, ये 10 साल पहले, ये वही है, ये वही है या कोई और है, ठीक है। अपने आप से ही प्रश्न कर रहे हैं कि इसके ये उदास नहीं हो रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इरिटेट नहीं हो रहे हैं, कैसे, क्या हो गया है। तो बिल्कुल हो गया है मोक एंड नन। आप पास्ट लाइफ से ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप और आपके जो भी आपके करीबी हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन हो सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई आपके बहुत ही क्लोज वन हो सकते हैं। आप दोनों ही पास्ट लाइफ में एक हाई प्रिस्ट या हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में रहे हैं। यही कारण है कि जो भी कार्मिक लेसन आपके लाइफ में आए हो, ठीक है, कोई भी कार्मिक लेसन आपके लाइफ में आए हो, इस लाइफ में वो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए थे और उन कर्मा को आपको हील्ड करना था, उस कार्मिक कनेक्शन को आपको बैलेंस करना था। बैलेंस करने के बाद आपके लाइफ में प्रोग्रेस निश्चित था,
यही कारण है कि कोई नहीं चाहता था आपके आसपास में कि आपका जो कर्मा है वो बैलेंस हो। जब भी मैं हमेशा कर्मा की बात करती हूँ तो कर्मा बैलेंस होने के बाद ही आप तीव्र गति से आपकी तरक्की होती है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप तभी आगे बढ़ते हैं जब परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है, आपके एंसेस्टर्स के, आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपके साथ होते हैं और आपके कर्मा बैलेंस होते हैं। और आपके कर्मा बैलेंस होते हैं जब आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपका आप 2% कर रहे हैं ना, तो आपके स्पिरिचुअल मास्टर 8%, मतलब 10% आपका पूरा कंप्लीट होते जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। कर्मा, आपका कर्मा जो है इन लोगों के साथ जो भी आपके कार्मिक कनेक्शन है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, उन लोगों ने अपने तरीके से डिस्क्राइब किया है आपको, जैसे वो स्वयं है उसी तरीके से आपको बनाने की कोशिश थी, उसी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की गई थी। जैसे ये राइटर है आपके लाइफ के राइटर कोई नहीं है, परमपिता परमात्मा जी हैं, आप स्वयं हैं। लोगों को ये समझ में आ गया कि आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हैं, किसी के सामने आप झुकते नहीं, आप सिर्फ परमपिता परमात्मा जी के सामने में झुकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बुद्धा जी की ऊर्जा, तो आप एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एंजेलिक पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। यहाँ पर अर्थ एंजल की तरह आप कार्य करते हैं, या पास्ट लाइफ में भी आपने इसी प्रकार का कार्य किया, इस लाइफ में भी आप लोगों की मदद करते हैं। और आपके जो स्पाउस है पास्ट लाइफ से ही आप दोनों के लाइफ में बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत सारे आपके कार्मिक लोग हैं, बहुत सारे हेटर्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में, इस लाइफ में आपको किसी चीज़ से डर लगता हो, ठीक है, किसी चीज़ से डर लगता रहा हो, किसी चीज़ का फियर रहा हो, फियर एंड चैलेंज, उससे आप ओवरकम उसे आपने कर लिया है। और आपके लव लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में जिसको ब्लॉक कर दिया गया था, जिसे पास्ट लाइफ से ही आपको जितना मैं दूंगा या जितना मैं दूंगी उसमें ही आपको गुजर बसर करना है, इस तरीके की जो सबकॉन्शियस माइंड में फिट था ना, उन चीज़ों से आप इस लाइफ में बाहर निकल गए। नहीं, जितना आप देंगे उतना मैं नहीं रखूँगी, जितना आप देंगे उतना मैं नहीं रखूँगा, परमात्मा जी की कृपा से मैं इतने अबंडेंस प्राप्त करूंगा या इतना अबंडेंस प्राप्त करूंगी कि आप स्वयं देखते रह जाएंगे। आपका जो सोल है इस लाइफ में ये करने आए थे, मतलब आपका जो पास्ट लाइफ है उसमें आखिरी समय में ना आपको हर एक चीज़ के लिए जैसे दूसरों का मुंह देखना पड़ा हो, आपके जो इस लाइफ में आपके जो कार्मिक हैं उन लोगों का इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। आप मेहनत बहुत करते थे, आपके मेहनत का फल कोई और रख रहे थे पास्ट लाइफ में, ठीक है, और आपको डोमिनेट करते थे, आपको मैनिपुलेट करते थे, और वही लोग इस लाइफ में भी आपको अलग तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे, अलग तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन इस लाइफ में आपने ध्यान, योग, मेडिटेशन से आप जुड़े, हीलिंग से आप जुड़े, स्पिरिचुअल वर्क आपने किया, जो पास्ट लाइफ में आपने अधूरा छोड़ा था वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। हो सकता है कि इस लाइफ में कुछ लेजीनेस वाली ऊर्जा भी आपको फील हुई हो, लेकिन आप उस लेजीनेस वाली ऊर्जा से बाहर निकले, तब आपके लाइफ में आपने कहा मैं किसी की भी बातों में नहीं आने वाला, मैं किसी की भी बातों में नहीं आने वाली, मैं तो भाई अपने रास्ते पर चलूँगी, जहाँ मुझे परमात्मा जी की कृपा से, जहाँ मुझे परमात्मा जी लेकर जाते हैं मैं वहाँ जाऊँगी। आपने ये समझ लिया। सबसे बड़ी बात है कि आत्मा बॉडी बदलती है ना। इसी तरीके से जो व्यक्ति पास्ट लाइफ में आपके मित्र हैं वो इस लाइफ में आपके भाई हो सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति, तो आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं आते हैं आज के समय में। आज की ऊर्जा आपकी बहुत ही खूबसूरत है और इस ऊर्जा को देखकर आपके अपने भी और जो पराए हैं, जो हेटर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि बताओ इतनी प्योर सोल है या इतने प्योर सोल हैं। वर्तमान में आपको रहना है। आपके जो आपके आसपास ना मुझे चंद्रमा की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही, तो आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से भी आप वैसे ही हैं। खूबसूरत पर्सनालिटी है आपकी, क्योंकि आपका सोल खूबसूरत है। कट क्लियर कैंसल, जो कुछ भी इन्होंने आपके माइंड में डाला है ना, फोबिया, जैसे मैं इतना ही अर्न तुम कर सकते हो, नहीं,
ओवरकम लिमिटेशन है आपकी। आपको खुद नहीं पता कि आप कितना आपका कर्म है। आप जितना कर्म करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। आपको खुद नहीं पता कि आप बिलियनियर मिलेनियर आपको आशीर्वाद मिल चुका है, लेकिन आप उस सबकॉन्शियस माइंड में है जो पास्ट में, इस लाइफ के पास्ट में जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया कि नहीं इतना, इससे ज़्यादा तुमको मिल नहीं सकता, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और इसके लिए इतना ज़्यादा आपके लाइफ में कंट्रोल किया गया है कि जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शायद आपको उतना ही दिया गया है जितना वो देना चाहते थे। वो चाहते तो आपको दे सकते थे बहुत कुछ, लेकिन वो ये चाहते थे कि आप उनके पास जाएं, आप उनके पास गिड़गिड़ाएं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कार्मिक हैं ये, ठीक है। ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं कि आप उनके पास जाए और आप कहें कि नहीं नहीं आप ही मेरी मदद कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर सकते, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, आपकी क्या करेंगे, ठीक है। मदद, हेल्प परमात्मा जी की कृपा से परमात्मा जी कर सकते हैं, और उनकी कृपा से ही आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। आप अपने कर्मा को नेक रखिए, भले ही विनम्रता के साथ रहिए, लेकिन ये याद रखिए कि बहुत कुछ आपको करना है। आपको खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, मतलब आपको अपना लाइफ पर्पस भी कंप्लीट करना है, आपको अपना सोल पर्पस भी कंप्लीट करना है। और ये देखकर आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड है, जो आपके अपने हैं, जो हेटर्स है, वो दंग रह गए हैं कि ऐसा बदलाव भी आ सकता है, इतना बैलेंस आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। जब जैसे मैंने कहा पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा, क्योंकि पास्ट लाइफ तो एक लाइफ नहीं है ना, कई लाइफ है। तो जिन भी लाइफ के जो कर्मा लेसन आपके थे, उस लेसन को आपने लर्न कर लिया। अब जब आपने लर्न कर लिया तो फिर आप जो रिसेंटली पास्ट लाइफ का है, जो दी हाई प्रिस्टेस या हाई प्रिस्ट की, उस ऊर्जा में आप आ गए, उस ऊर्जा में आप आ गए। तो आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की असीम कृपा हो गई, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा, आपके एंसेस्टर्स की कृपा, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं एक न्यू जर्नी में, जहाँ पर आप एक राइटर हो सकते हैं, आप एक म्यूजिशियन हो सकते हैं, जहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।